हेलो दोस्तों। तो इस पार्ट में नेक्स्ट सीन में गुचन उस प्रीस्ट से मिलने गया था और उसे बता रहा था कि बिना मेडिसिन के भी मेरा अटैक ठीक हो गया। तो कहता है शायद हो सकता है कि तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हारे आसपास ही होगा, इसलिए ऐसा हुआ। और उसे उसके डेस्टिनी पार्टनर का बर्थ इंफॉर्मेशन देता है, जैसा कि किस महीने वो पैदा हुई थी और उसकी एज क्या है। गुच्चन को लगता है कि साउ साउ की भी एज तो 22 है, पर शायद वह नहीं हो सकती। नेक्स्ट सीन में वो लोग साउस को गो फैमिली में लेकर आते हैं और फिर मॉम उसे एक हाउसकीपर से मिलवाती है और वो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए वह पहले से ही नर्स, थेरेपिस्ट, चाइल्ड केयर एक्सपर्ट सबको हायर कर लिया था और उसका रूम भी उसके अकॉर्डिंग रेडी कर दिया है। और कहती है अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो गुच्चन से बोल देना, पर वो मना कर देती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और मन ही मन सोच रही थी मैं और गुच्चन बस इस बेबी के लिए साथ में हैं। जैसे ही बेबी बोर्न हो जाएगा तो मैं अपनी पुरानी लाइफ में वापस चली जाऊंगी। मॉम गुच्चन को उसे चेयर अप करने के लिए इशारा कर रही थी, पर वह समझ नहीं पाता और कहता है अगर और कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूं, कहकर चला जाता है। मॉम मन ही मन गुस्सा कर रही थी कि इससे कुछ नहीं होगा, शायद मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में साहू कुच्चन के कमरे के बाहर कुकीज लेकर खड़ी थी और सोच रही थी कि अंदर जाऊं या नहीं। तभी मॉम मिल्क लेकर आती है और उसे ऐसे करते हुए देख लेती है और फिर उसके पास आकर पेट दर्द होने का बहाना करने लगती है और कहती है कि ये मिल्क जाकर गुच्चन को दे दो, पता नहीं अचानक से मेरे पेट में दर्द होने लगा है। वो कहती है आप ठीक तो है ना, वरना डॉक्टर को दिखाने चलते हैं। पर वो मना करते हुए कहती है कि मैं ठीक हूं, बस तुम ये मिल्क जाकर दे दो। वही गुचन प्रीस्ट की बातों को याद कर रहा था। उसने उसे कहा था कि जब तक तुम्हारी डेस्टिनी पार्टनर नहीं मिल जाती तब तक तुम अदर वुमेन से दूर रहोगे, वरना तुम्हारी कंडीशन और भी खराब हो जाएगा। और फिर वो किसी को फोन करके उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए कहता है और साओ साओ के बैकग्राउंड के बारे में भी सारी डिटेल निकालने के लिए कहता है। तभी वहां पर साओसा आ जाती है और बताती है कि आंटी ने तुम्हारे लिए मिल्क भेजा है और तुम्हारा थैंक यू करने के लिए मैं कुकीज बनाकर लेकर आई हूं। तभी हाउस के पार न्यू ड्रेस लेकर आ रही थी और वो उसे लगने ही वाला था कि कुचन उसे सेव कर लेता है और इसी चक्कर में उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। तो वो दोनों जल्दी से ऑकवर्ड होकर अलग हो जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मॉम कहती है कपल को अलग अलग नहीं रहना चाहिए, तुम दोनों को एक ही रूम शेयर करना पड़ेगा। आगे कर वो बाहर चली जाती है और डोर लॉक कर देती है और कहती है कि ये कल सुबह ही खुलेगा। साउस ओपन करने की कोशिश कर रही थी तो गुचन कहता है कि फालतू मेहनत मत करो, ओपन नहीं होगा। देन वो कहती है कि मैं काउच पर सो जाऊंगी, तुम बेड पर सो जाना। और गुचन कहता है कि बेड बहुत ही बड़ा है, हम दोनों शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों साथ में सो रहे थे। तभी गुचैन को फिर से वो अटैक करने लगता है तो वो परेशान हो जाती है कि तुम्हें क्या हुआ है। मैं जाकर बोलती हूं किसी को डॉक्टर को बुलाने के लिए, पर गुचैन मना करते हुए कहता है कि मॉम को मेरी इलनेस के बारे में नहीं पता, पर यह बहुत ही डिफरेंट डिजीज है जो डॉक्टर क्योर नहीं कर सकता, तो उन्हें बुलाकर टाइम वेस्ट मत करो, मुझे बस थोड़ा सा रेस्ट करना है और फिर ठीक हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उसके शोल्डर पर सर रख देता है और सोच रहा था अगर तुम मेरे डेस्टिनी पार्टनर नहीं हो तो फिर तुम्हारे पास आते ही मेरा पेन ठीक कैसे हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग साउस पहले उठती है और वह जल्दी से वहां से चली जाती है और फिर मॉम उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है। वह दोनों ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि तभी वहां पर मिस यू आ जाती है और कहती है कि यह लड़की आप सबको बेवकूफ बना रही है। मॉम साउसा को उसे इंट्रोड्यूस कराती है कि यह मिस यू है, गुजन के साथ ही बड़ी हुई है और कहती है तुम दोनों का नेम सेम है पर राइटिंग अलग है। डिसी कहती है इस वुमन के वैली में जो बेबी है वह गुजन का नहीं है और उसके बारे में गलत गलत बोलने लगती है कि ये स्कूल में बहुत सारे लड़कों के साथ फ्लर्ट करती है और बड़ी बड़ी गाड़ियां इसे डोम तक छोड़ने जाती है। ये बेबी भी उसमें से किसी शुगर डैडी का होगा। सासू कहती है क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो। तो कहती है तुम्हें क्या लगता है ऐसे अच्छे से ड्रेसअप हो जाने से तुम रिच फैमिली में फिट हो जाओगी। मॉम कहती है बस बहुत हो गया, अगर ये बेबी आज यहाँ है तो सिर्फ गू फैमिली के कहने पर इसने रखा है और गू फैमिली ने ही इसे अपनी डॉटर इन लॉ एक्नॉलेज किया है। तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं रही हूं क्योंकि गू फैमिली और यू फैमिली के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप है। तो कहती है ब्रदर गुजन के लिए मैं ही वर्दी हूं, मैं उसकी डेस्टिनी पार्टनर हूं। इतने में गुजन वहां आ गया था और कहता है कि क्या कहा तुमने। वो कहती है तुम इस डेट ऑफ बर्थ वाली लड़की को ढूंढ रहे थे ना जिसका लास्ट नेम यू है। ऐसा कहकर वो अपना आई कार्ड देती है, देखो वो लड़की में। तो कहता है ठीक है मैं इसका वेरीफाई कर लूंगा, क्या तुम्हें कुछ और काम है। वो कुछ कहने ही वाली थी पर वो हाउसकीपर से कहता है कि गेस्ट को बाहर तक छोड़ कर आओ। वो गुस्से में वहां से चली जाती है।
बाहर आने के बाद सोच रही थी कि मुझे नहीं पता था गुजन और आंटी गू उस लड़की को इतना सपोर्ट करेंगे। अगर वो गू फैमिली की बेबी को बर्थडे दे देती है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढना होगा उस लड़की को बाहर निकलवाने का। वही सबसे बहुत अपसेट हो गई थी और कहती है मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो मैं हील होने के लिए बाहर जा रही हूँ। गुजन कहता है कि मैं तुम्हें ले जाता हूँ, पर वो मना कर देती है कि मैं बस से चली जाऊंगी। तो वो सोचने लगता है कि अब सडनली क्या हो गया है जो ये ऐसा बिहेव कर रही है। दूसरी साइड साउसा की मॉम उसके स्कूल पहुंच गई थी उसे ढूंढते हुए, पर गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहा था। तो वो उससे फाइट कर रही थी कि मेरी डॉटर यहाँ पढ़ती है तो मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो। तभी वहां पर साउसा हो जाती है, तो वो उसे देखकर अच्छे से बात करने लगती है कि उस दिन से तुम घर क्यों नहीं आई हो और कॉल मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर रही हो। तुम्हें पता है कि मैं कितना वरीड हो गई थी। वो कहती है अब उस दिन वरीड नहीं हुई थी जिस दिन ब्रदर की वेडिंग के लिए मुझे सेल कर रही थी। वो कहती है उस दिन मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हारे पास थोड़े से पैसे हैं? तौसा समझ जाती है कि वो ये सब पैसों के कर रही है, तो वो एक्टिंग करने लगती है। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे ब्रदर का लोन भी अभी चुकाना है, बैंक वाले पैसे मांगने आ रहे हैं। और वो इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है कि मैं तो अभी होल्ड हो गई हूं, कहां से पैसे लेकर आऊंगी? तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तो दे दो, तुम्हारा ब्रदर जब कमाने लगेगा तो तुम्हें वापस कर देगा। तो वो उसे अपना कार्ड दे देती है। वह खुश होकर ले रही थी, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि उसमें ओनली 5,000 है तो वह चिल्ला चिल्लाकर कहने लगती है कि तुम उसके बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो और उसने सिर्फ तुम्हें 5,000 दिया है। एटलीस्ट तुम्हें 2 मिलियन तो मांगना चाहिए था, उससे तुम्हारे ब्रदर का लोन पे हो जाता। तो कहती है अब ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही है ना, दोबारा मेरे पास आप मत आइएगा कहकर जा रही थी। पर वो तो ड्रामा करने लगती है कि मैंने अपनी डॉटर को कितना हार्ड वर्क करके राइज किया है और अब ये एक रिच मैन के साथ इन्वॉल्व हो गई है और अपनी मदर को पूछ भी नहीं रही है। ये सब सुनकर स्टूडेंट साउसा के बारे में बात करने लगते हैं। साउसा उसे रोक रही थी, पर वो उसकी कहाँ सुनने वाली थी। तभी उसे उसके फ्रेंड का फोन आता है और कहती है कि तुम कहाँ हो, प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने वाला है। तो वो जल्दी से वहां से भाग जाती है। मॉम भी उसके पीछे जाने की कर रही थी, पर तभी वहां पर मिस यू आ जाती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बात कर रहे थे। मिस यू कहती है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, पर उसके लिए तुम्हें मुझे बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देना होगा। तो पैसे लेते हुए कहती है आपको जो कुछ भी पूछना है पूछ लो, मुझे जो कुछ भी पता होगा वो सब मैं बता दूंगी। फिर सासो क्लासरूम में आ गई थी। वह आते ही उसकी बारी आ जाती है प्रेजेंटेशन देने का। प्रेजेंटेशन देने जाती है तभी वहां पर मिस यू उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट चला देती है और कहने लगती है कि मैंने सुना है कि तुमने किसी शुगर डैडी को रखा है और प्रेग्नेंट भी हो। तो कहती है क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मैंने किसी शुगर डैडी को नहीं रखा है। क्या एविडेंस है इस बात का तुम्हारे पास? वो कहती है अभी भी तुम आर्ग्यू कर रही हो, और वो उसका एक फोटो दिखा देती है और बताती है कि इस फोटो में ये अपने स्पॉन्सर के साथ है। तो सब लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं कि ये कितना इनोसेंट दिखती है और पीठ पीछे ये सब कुछ भी करती है। तो वो कहती है कि मैं इस फोटो में नहीं हूं, ये एडिट किया हुआ फोटो है, जिसे वो टीचर्स को भी भड़काने लगती है। क्या अभी भी आप इस लड़की को अपनी यूनिवर्सिटी में रखना चाहते हो? अगर ये यहां रही तो तुम्हारे यूनिवर्सिटी के रेपुटेशन का क्या होगा? तो टीचर्स भी उसकी बातों में आ जाते हैं और उसे स्कूल से निकालने ही वाले थे। तभी गुज्जन उसके सपोर्ट में आ जाता है और कहता है कि किसकी हिम्मत हुई गू फैमिली की यंग लेडी को बाहर निकालने का। तो टीचर्स भी डर जाते हैं कि क्या ये गू फैमिली की यंग लेडी है, और वो इसी ऊपर सारा ब्लेम डाल देते हैं कि इसी ने वो फटे वगैरह हमें दिखाया था और भड़का रही थी। वो कहती है ये सब सच है, उसकी एक सुअर डैडी है मिस्टर सन, उसकी मॉम ने खुद ये सब कुछ बताया है। उचन कहता है हाँ ये बात सच है कि इसने किसी को रखा है, पर वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। अब भी किसी को कुछ पूछना है, मैंने ये फोटो उस अथॉरिटी को सबमिट कर दिया है, वो लोग इसकी जांच करेंगे। पर अगर मुझे पता चला कि किसी ने इसे टप्पर किया है तो आज यहां जितने भी लोग हैं उन सबको मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर वो उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाता है। वो लोग वहां से जा ही रहे थे कि तभी वहां पर गुजान को फिर से अटैक आने लगता है। इतने में मिसू वहां आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं ही तुम्हें सेव कर सकती हूं। अगर तुम किसी और के साथ रहे तो तुम्हारी कंडीशन और खराब हो सकती है। और मनी ही मन सोच रही थी कि तुम मुझसे कभी कंपेयर नहीं कर सकती। वो उसके पास रहना चाहता था, पर साउ साउ ये सब जानने के बाद खुद ही अपना हाथ छुड़ा लेती है और फिर मिसी उसे वहां से लेकर जाती है। नेक्स्ट सीन में वो मेडिसिन वगैरह लेकर ठीक हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे सेव करोगी तो उसके बदले तुम्हें क्या चाहिए, पैसे या फिर एसेट्स? वो कहती है कि मुझे ये सब नहीं तुम चाहिए। गुज्जन कहता है बस यही नहीं हो सकता, इसके अलावा तुम जो भी बोलोगी वो सब कर दूंगा। तो वो सौसा के खिलाफ भड़काने लगती है कि उसकी वैली में तुम्हारा बेबी नहीं है,
वो कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो कहती है कि है, क्योंकि मेरी वैली में तुम्हारा बेबी है। गुजन शॉक हो जाता है कि ये तुम क्या कह रही हो। तो वो उसे रिपोर्ट वगैरह दिखाकर कहती है मैंने ही तुम्हारा स्पर्म यूज किया था। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए ये सब कुछ किया। वो तो ये सब जानकर शॉक ही हो गया था। वही साउसा अपना पैकिंग कर रही थी और सोच रही थी कि मेरे आसपास होने से उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाता है, तो मुझे यहां से चले ही जाना चाहिए। तभी वहां पर मिसी आ जाती है और अपने गार्ड से कहती है कि मिस्टर चैन के आने से पहले इसका सामान बाहर फेंक दो। हो तो साओसाओ कहती है तुम चिंता मत करो, मैं खुद ही चली जाऊंगी, और वह अपना सामान वगैरह पैक करके वहां से चली जाती है। तो वो सोच रही थी कि भले ही तुम गुजन की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हो, पर गुली की डॉटर इन लॉ तो मैं ही बनूंगी। और फिर साउस अपने लिए अपार्टमेंट देखने जाती है, तो वहां का ओनर 3 महीने का रेंट पहले से ही डिपॉजिट करने के लिए कहता है। वो कहती है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुछ टाइम दो। पर वो उसे निकाल रहा था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम यहाँ क्यों आई हो। पर साओ साओ उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि बहुत मेहनत से मुझे अपार्टमेंट मिला है, प्लीज मुझे ऐसे बाहर मत निकालो। वो कहता है क्या तुम बार में पार्ट टाइम जॉब करोगी, जितना वो इंसेल करोगी उसका कमीशन मिलेगा, तुम अपना रेंट आसानी से दे पाओगी। कहकर उसे काट देता है। पहले तो वह हिचकिचा रही थी और फिर कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। नेक्स्ट सीन में मिसू साओसाओ को गू फैमिली से निकालने की खुशी में बाहर में पार्टी करने आई थी। तभी वहां पर वो साओसाओ को देख लेती है जो पार्ट टाइम जॉब के लिए आई थी, और फिर अपने एक फ्रेंड से कहती है कि गुचैन को बता दो कि वह जिसे ढूंढ रहा है वह यहाँ है। तो वह ऐसा ही करता है। गुचैन को फोन करके बता देता है। भाई साओसा का फर्स्ट डे था, तो मैनेजर उसे सब काम समझा रही थी, और फिर वो एक रूम में वाइन लेकर जाती है। वाइन देखकर वहां से जा रही थी तो वह कहता है क्या तुम्हें मैनेजर ने कुछ सिखाया नहीं है, ड्रिंक बनाओ। वो ड्रिंक बना रही थी, पर वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, और ये सब कुछ मिस्यू दूर से देख रही थी और सोच रही थी कि मैं भी देखती हूं गुजन तुम्हें ऐसे देखकर क्या अभी भी तुम्हारे साथ रहेगा। साओसाओ जैसे तैसे करके अपना काम खत्म करके वहां से जा रही थी, पर वो उसे रोकते हुए अपने साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है अगर तुम ड्रिंक नहीं करोगी तो मैं पेमेंट नहीं करूंगा। तो वह यह सोचकर ड्रिंक करने लगती है कि अभी मुझे रेंट के पैसे भी देना है। तभी वहां पर गुजन आ जाता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम्हें पता है इन लोगों के साथ क्या करना है। कहकर वो साउस को वहां से ले जाता है और वह गुस्से में उसे किस करने लगता है और कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो फिर भी बार में काम करने आई हो। वो कहती है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, मुझे रेंट के पैसे भी पे करना है, इसलिए आई हूं। गुजन कहता है तुम मुझे फॉलो करो, फ्यूचर में तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। अगर तुम्हें खुद को सेल करना ही है तो मुझे कर दो। तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते होंगे। अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है तो मुझे जाने दो और दोबारा मत मिलना कहकर जा रही, पर तभी कुछ की फिर से तबीयत खराब होने लगती।